190 मिलियन पाउंड रेफरेंस साबिक चेयरमैन पीटीआई को आज पेश नहीं किया गया। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल आइंदा समात पर उन्हें पेश करें। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद का तहरीरी हुक्मनामा जारी। शहजाद अकबर, मलिक रियाज, जुल्फी बुखारी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। ज़ियाउल मुस्तफ़ा नसीम के भी नाकाबिल जमानत वारंट जारी। रेफरेंस की आइंदा समात 6 दिसंबर को होगी। साइफर केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर 12 दिसंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन की अडियाला जेल में समात। मुल्जिमान को केस चालान की नकूल फराहम कर दी गई। जज का साबिक चेयरमैन के वकला की ताखीर से आने पर इजहार बरहमी। कहा, मैं 1.5 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ। साबिक चेयरमैन पीटीआई के वकला का कार्रवाई पर एतराज। साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ने दौरान समात मुख्तलिफ उमूर पर वकला से मुशावरत भी की। सेक्रेटरी खजाना की इलेक्शन हुक्काम से मुलाकात। फंड्स 1-2 दिन तक जारी कर देंगे। सेक्रेटरी खजाना का सहाफी के सवाल पर जवाब। कहा, जितने फंड्स कमीशन मांगेगा उतना ही दिया जाएगा। मुतफ़िका कौमी माशी मंशूर ही पाकिस्तान को मसाइल से निकाल सकता है। सियासी जज्बाती बयानात से नहीं, पॉलिसी इकदामात से मईशत बहाल होगी। शहबाज शरीफ ने एक बार फिर चार्टर ऑफ इकोनॉमी की तजवीज़ पेश कर दी। कहा, इंतखाबात में कामयाबी मिली तो माशी मंशूर पर अमल करेंगे, रोजगार मुहैया करेंगे और गुर्बत का खात्मा करेंगे। बरामदात में इजाफा करके माशी पायदारी यकीनी बनाएंगे। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत में नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड का दूसरा इजलास। आम इंतखाबात में पार्टी टिकट देने की सिफारिशात पर गौर। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान की मॉडल टाउन आमद। लीगी कायद मियां नवाज शरीफ से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं में इंतखाबात की तैयारियों और सियासी ताउन पर मुशावरत। नून लीग इलेक्शन के लिए तैयार है। जो वादा 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ ने कौम से किया वो पूरा होगा। मुल्क को बहरान से निकालेंगे। राना सना की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। फजल रहमान के साथ इलेक्शन इत्तेहाद का हतमी फैसला नहीं हुआ। इलेक्शन को मुतनाज़े बनाया जा रहा है। एक जमात को अहमियत दी जा रही है, उसके सरबराह को प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। खुर्शीद शाह की तनकीद। कहा, कुछ लोग गलत फहमी में मुब्तला हैं कि वो इलेक्शन जीत जाएंगे। शर्जील मेमन बोले, नून लीग इलेक्शन से भाग रही है। पीपल्स पार्टी इलेक्शन में हर जगह से भरपूर मुकाबला करेगी। MQM ने हल्का बंदी और लेवल प्लेइंग फील्ड पर तहफ्फुज़ात इलेक्शन कमीशन के सामने रख दिए। मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि सिंध में निगरान हुकूमत कम, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ज्यादा है। सिंध तकसीम हो चुका, सिर्फ ऐलान बाकी है। इंतखाबात का जानिबदाराना होना बहुत वाज़ेह होता जा रहा है। अगर साफ शफाफ इंतखाबात नहीं हुए तो बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। फारूक सत्तार ने कहा, हल्का बंदियों में गलतियों को मजीद बिगाड़ दिया गया। इतनी नाइंसाफी के बाद लेवल प्लेइंग फील्ड की क्या बात करेंगे। पैवंदकारी के जरिए पीपल्स पार्टी को फायदा पहुंचाया गया। धमकी और दादागिरी का तर्ज अमल किसी तौर पर मुनासिब नहीं। मुस्तफ़ा कमाल के धमकी आमेज रवैये का इदारों को नोटिस लेना चाहिए। सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, MQM इंतखाबात में मुकाबला करे। साबिक MPA शहराज वहीद ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। नून लीग ने सिंध में हल्का बंदियों पर सवाल उठा दिया। लीगी रहनुमा बशीर मेमन ने कहा, लगता है किसी की फरमाइश पर हल्के बनाए गए हैं। हल्का बंदियों के खिलाफ इलेक्शन कमीशन और अदालतों से रुजू करेंगे। निगरां वज़ीर आज़म ने पाक चीन दोस्ती अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया। पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने के प्लांट का भी इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान और चीन के दरमियान मजबूत बरादराना ताल्लुकात हैं। CPEC के जरिए गवादर की अवाम तरक्की के दौर में दाखिल हो गए। बलूचिस्तान में तरक्की का ये सफ़र जारी रहेगा। तरक्की के समरात से इस्तेफादे के लिए हमें तैयारी करना होगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड। पहली बार 62,000 की हद अबूर। 100 इंडेक्स में 801 पॉइंट का इजाफा। 100 इंडेक्स 62,493 पॉइंट्स की बुलंद सतह पर बंद। लाहौर में सर्दी बढ़ते ही गैस नायाब। शहरी महंगी LPG और लकड़ियां खरीदने पर मजबूर। बच्चे बगैर नाश्ता स्कूल जाते हैं। शहरी घरेलू अखराजात बढ़ने पर भी शदीद परेशान।
गैस तो नहीं आ रही है कि उन्होंने टाइमिंग रखा हुआ है और टाइम के मुताबिक भी गैस नहीं आती। घरों में ऐसे ही हम सिलेंडर उठाते हैं, बैठ जाते हैं। बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है, सिलेंडर भरवाना पड़ा है, सिलेंडर भी बड़ा महंगा होया हुआ है, खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं, महंगाई बहुत हो गई है। गैस की किल्लत और कीमतों में इजाफा नामंजूर। कराची के 7 इंडस्ट्रियल जोन एहतजाजन बंद, मजदूरों को घर बिठा दिया। मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाजी बैनर लग गए। सनतकारों के मुताबिक गैस की अदम फराहमी से सनती पैदावार न होने के बराबर है। हुकूमत हमारा मसला हल करे। FBI की काविशों के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा में लाखों लोग नॉन फाइलर। मुल्क की तरक्की के लिए सबको टैक्स अदा करना होगा। ताजिर नॉन फाइलर्स के लिए शिकंजा बनाने के ख्वाहां। पेशावर के अवाम कहते हैं तरक्की के लिए फाइलर बनना जरूरी है, लेकिन हुकूमत भी बाकी अशिया पर टैक्स में कमी के लिए इकदाम उठाए। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी। रजिस्ट्रार नोटिस के जवाब को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की इस्तदा। रजिस्ट्रार ऑफिस नोटिस पर जवाब जमा। कहा, रजिस्ट्रार के नोटिस की कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं। रजिस्ट्रार को मुकदमे की पैरवी करने या ना करने का पूछने का हक नहीं। आईनी दरख्वास्त मुकर्रर ना होना प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की खिलाफ वर्जी है। लाहौर में स्मॉग से जान ना छूटी। आज भी आलूदा शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर। शहरियों का सांस लेना भी मुहाल। तिब्बी माहिरीन की एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान का एक और एजाज। पाकिस्तानी डॉक्टर आलिया हैदर ने फ्रंट लाइन क्लाइमेट हेल्थ अवार्ड जीत लिया। डॉक्टर आलिया हैदर को माहौलियाती तबाही के दौरान गैर मामूली खिदमात अंजाम देने पर अवार्ड से नवाजा गया। और लाहौर में गुले दाऊदी की नुमाइश ने रंग बिखेर दिए। नुमाइश में गुले दाऊदी की 50 से ज्यादा इकसाम मौजूद। 2 हफ्तों तक फूल शहर में ताज़ा रंग बिखेरेंगे।